संविधान से चला गया, गायत्री मंत्र से चला गया, ये बताइए। मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान जिंदाबाद। हिंदू है, ये सरकारी प्राइवेट है, पाला हुआ है, पाला हुआ है। पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे बैठा है वो सरकारी, बिल्कुल सरकारी। सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि संवार करने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? हिंदू बनेगा कुल मिला के, हिंदू बने, हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिया। समाज विरोध क्यों करता है? किसका? आपका। मेरा विरोध? भाई मैं कहता हूँ कि जो सनातनी है, सच्चा सनातनी है, सच्चा ब्राह्मण है, वो सत्यता पे ही चलेगा। 2-4 लोग होंगे, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। अनुराग, आप ब्राह्मण है ना? आप मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, नहीं, प्रमाण पत्र देंगे आप? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? ये प्रमाण पत्र लेंगे। देखिए, ये देखिए, ये इनको सबसे बड़ा सुनो। हर हिंदू जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बहुत बड़े ब्राह्मण हो। आपको हम सब सुनाएंगे। एग्जाम थोड़ी चल रहा है। नहीं, एग्जाम नहीं है। इस देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे मीडिया मिलके, सारे के सारे ट्वीट करते हो, एक ही बंदे को लाते हो। अगर सच्चाई को छुपाते हो, नकली ब्राह्मण बन के हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुओं को बदनाम करते हो। वहाँ आपस के अंदर भाई कांग्रेस करते हो, बताइए। संविधान से चला गया, गायत्री मंत्र से चला गया, ये बताइए। मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, इसका जवाब। देश संविधान से चला गया गायत्री मंत्र से, बोलिए। संविधान जिंदाबाद। मैं क्या बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आप जाके यूथ कांग्रेस के दफ्तर में देख लो इनको, शाम को ये पेमेंट लेने के लिए, पैसे लेने के लिए यूथ कांग्रेस के दफ्तर में मिलते हैं डेली। ये देखिए, जबरदस्त भारत के यूथ। आप बताओ, प्रियम्बल बताओ संविधान का। अरे आपको पता है, बता दीजिए। याद है? बेकार की बात कर रहे हैं, पत्रकार हैं आप, मेरे से पूछ रहे प्रियम्बल पूरा याद। क्या रट्टा लगा के रखेगा हो? सुनो, हिंदू रट्टा लगा के रखा। रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय? आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो। आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो, लोगों की जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसमें कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं? किसको? क्या कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आ सकते? कौन का क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान हैं। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान है, सारे चोर के चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको? कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैंप पेपर घोटाला, कोल घोटाला। अभी चलिए आपका सेट करा हुआ इसी का इंटरव्यू लीजिए। ये हमारे ब्राह्मण हैं बहुत तगड़े वाले। सुनो, हम हनुमान जी के न्याय से श्री गुरु चरण रज निर्मल गुमराह करना, वरना शंभू के ऊपर हल्ला बोल। बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलेंगे हम, सब बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, उनको सब कुछ बोलेंगे। अब बोलिए, संविधान के समय प्रस्तावना सुनाइए। नहीं, देखिए, ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकता है? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है। हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है, इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के
एजेंट को। भगत सिंह ने आजादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई, नेहरू ने दिलाई, राहुल गांधी ने दिलाई, क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी। आप क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे खामखा, नकली मीडिया हो तुम। सुनिए कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने भैया किसी ने माफीनामा लिखा वो वीर हो गया, किसी ने सलवार पहना वो महंत हो गया। लोग आपसे जलते क्यों हैं? आपके ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बीजेपी के दलाल लोग पढ़ा जलते लिखा हैं। बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज जाना पढ़ा लिखा जो मर्जी बोला जा रहा है, सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद, क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए, जलता वलता नहीं हूँ। ये अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ, ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले राहुल गांधी मुर्दाबाद, महंगाई है नहीं? अरे देश जरूरी है नहीं है? देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है, कौन जरूरी है आपके लिए? जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हमें कोई लेना देना नहीं है, मोदी हो कांग्रेस पार्टी हो। कैसे मानोगे? इस देश का नैरेटिव है क्या? इस देश का एल्गोरिदम है क्या? ये देश के अंदर जनता की बात की, जनता के मुद्दे पे बात की, सारे मिले हुए। शंभू जी बेकार की बात मत करके, आपके घर में ही रहता है आपके साथ ही, अब नाटक कर रहे हैं, आपने पाला हुआ है, ये आपका लड़का है शंभू जी। बोलो अनुराग ओझा जिंदाबाद बोलो, आप ही के साथ रहता। अरे फोटो, अरे पूछो, ये शंभू जी का इंटरव्यू दे यहाँ पे लाके। इधर आओ। बोलिए। शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र घर में रहते हो, आप प्रमाण मतलब भाई रखते हो, कोई पत्रकार आपके साथ रहते हैं। नहीं, ऑफिस प्रमाण पत्र किसका क्या? प्रमाण पत्र दोगे, आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए कौन है? ये बताइए। एक ही बंदे को सपोर्ट करते हैं, किसी की सच्चाई दिखाते नहीं, बाकी लोग बोलिए। सारा मीडिया एक बार आके बोलता है नहीं है, बेरोजगारी है नहीं है, भूखमरी है नहीं है। आपको भी दफ्तर ले जाएंगे इधर। अरे छोड़िए भैया बेकार की, ये देखो इनको दफ्तर ले जाइए, बड़ी आक्रोशित है कि आप इनको क्यों दफ्तर ले आते हैं, उनको नहीं ले आते हैं। वही कर रहा है। चलिए अगले दिन शंभू जी दफ्तर लेके जाएंगे आपको। चलिए बताइए, साइड क्यों ले गए? हम तो आए कि जनता का पक्ष पता लगना चाहिए, जनता के बारे में पता लगना चाहिए। हिंदुत्व का विरोध करना कैसे नहीं, हो जाता है? मोदी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, तुरंत देख लो, ये प्राइवेट हिंदू है, ये सरकारी नहीं, प्राइवेट है, पाला हुआ है। पाला हुआ है। हाँ, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे बैठा है वो सरकारी, बिल्कुल सरकारी। ये सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। बात बोलो, आप बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोलूँ संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलना। संविधान में घोटाला नहीं, आप बोलो, घोटाला आप क्यों नहीं बोलोगे? मैंने आपको पेमेंट मिलती है, आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो, आप क्यों नहीं बोलोगे? आपको क्या पेमेंट मिलती है क्या कांग्रेस से? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। ये देखो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाले कौन होते हैं? अरे कोई गलत कर दिया, अभी ये तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री। बेशरम, हाँ बेशरम कहा तो मैं तो जनता के विजन के खिलाफ। ये देखिए क्या ये सेट करा हुआ है सारा का सारा मामला। इन्हीं को सुनिए, अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ सुनने, बताइए। जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो भूखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोग उसे घेरेंगे। ये इंडिया के करप्शन की बुराई करते हैं, खुद एक भ्रष्ट आदमी है, दूसरे के लिए बोलते हैं भ्रष्टाचारी। हम भ्रष्टाचारी, हमने दामनी आंदोलन किया, 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, 1 रुपया भी हमने। अभी ना क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे करेंगे तो बोलेंगे सच्चाई, ये बोल रहे हैं ना, ऐसे करेंगे उंगली करेंगे, किसी से बोलेगा ही ना बंदा। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते नहीं। ब्राह्मण है, हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। संविधान में क्या लिखा
के अनुराग हो जा, अनुराग हो जा, पंगे करके उल्टा सीधा बात यहाँ करता पे है। ये बताइए संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं संविधान में लिखा है ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने कहा ब्राह्मण है भैया, ओम नमः शिवाय बोलिए। आप खामा खा लोगों को तंग कर रहे हो, तंग कर रहे हो लोगों को। इनको देखिए देखिए इनको देखिए इनको संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान जिंदाबाद। मैंने बोला भैया बोलो तुम, भैया इनको तुम कहते हैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहते हैं इनको इतना तबीयत से दो। आजाद नहीं हुआ है आजाद भैया देखो, आजाद तो अपना देश 1947 में ही आजाद हो गया, देश अपना 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।